Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. Column first में एलिमेंट गिवन है बच्चों, कॉलम सेकंड में प्रॉपर्टी गिवन है. कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराएंगे. इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है. इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट. सबसे पहले बच्चों थैलियम, लेड, बिस्मथ दिया है, तो इसलिए पहले इसी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली इनके बारे में समझेंगे. अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1. इसी तरीके से लेड का लिखेंगे. एटॉमिक नंबर 82 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1. सॉरी बच्चों, यहाँ पर 6p1 नहीं होगा. 82 एटॉमिक नंबर है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसमें 6p2 हो जाएगा. इसी तरीके से Bi का लिखेंगे. एटॉमिक नंबर 83 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3 हो जाएगा बच्चों. एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो p में 3 हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर 6p3 हो जाएगा. अब इनमें बात करेंगे तो इनमें होता क्या है बेसिकली, इनके p ऑर्बिटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है. तो बेसिकली यहाँ पर ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन है इसका अनपेयरिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑर्बिटल में, मतलब पेयर्ड में है. तो इनका अनपेयरिंग नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है. यहाँ पर इन दोनों S और P के बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है बच्चों. तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एनर्जी गैप ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में है, d ऑर्बिटल में है. तो f और d ऑर्बिटल का शेल्डिंग पुअर होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा. तो इनका अनपेयर नहीं हो पाएंगे. मतलब यहाँ पर जो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे. जब अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये बॉन्डिंग में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रीफर करेंगे. जैसे कि अगर हम थैलियम की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के कंपेयर में क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, तो +1 को प्रीफर करेगा. जैसे कि Pb+2 है और Pb+4 है, तो Pb+2 जो है ये ज्यादा प्रीफर करेगा Pb+4 के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना P का तो आसान है लेकिन S का आसानी से निकल नहीं पाएगा. तो यहाँ पर अनपेयरिंग नहीं हो पाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है. तो इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं बच्चों. क्या कहते हैं? इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं. अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली जो थैलियम है, लेड है, बिस्मथ है, ये क्या शो करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं. तो ए का मैच हो जाएगा आर के साथ में. नेक्स्ट है बच्चों FeCO(Ni), आयरन कोबाल्ट निकल. जो आयरन कोबाल्ट निकल होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में, तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं. तो इसमें जो एटॉमिक रेडियस होता है उतना ज़्यादा वेरी नहीं कर पाता है. इसके पीछे का रीज़न होता है बच्चों एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग बाय द 3D इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें, दिस इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग by the 3D electron which offset, 1
the increasing pull by the additional protons going from Fe to CO and Ni, nickel, on the outer 4s electron, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे जो हमारा बी है, बी का मैच कहाँ पे होगा? बी का मैच हमारा हो जाएगा बच्चों पी के साथ में। नेक्स्ट है नियॉन आर्गन क्रिप्टन। बच्चों बेसिकली ये जो हमारे होते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है बच्चों, तो बेसिकली ये मोनो एटॉमिक होते हैं, तो सी का जो हमारा मैच हो जाएगा क्यू के साथ में हो जाएगा। डी में बच्चों आर्सेनिक है, एसबी है, जर्मेनियम है, तो बेसिकली ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर को रखते हैं। इसके पीछे का रीजन होता है ये मेटलॉइड होते हैं, तो इसलिए बच्चों जो डी है, डी का मैच हो जाएगा एस के साथ में। तो इस क्वेश्चन इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है? इस तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।